सुरेश राठी ग्रुप की तरफ से आज सोमवार 18 सितंबर के दिन आप सभी का स्वागत है। यदि शुक्रवार के कारोबारी सत्र को कोई संकेत माना जाए तो दलाल स्ट्रीट के तेजरिए पार्टी मोड में बने रहेंगे, क्योंकि भारत इस सितंबर महीने में वैश्विक स्तर पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक बन गया है, क्योंकि निफ्टी 2.10% ऊपर है। दिलचस्प बात यह है कि निफ्टी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है। एक WTI क्रूड वायदा $91.13 प्रति बैरल की ओर बढ़ रहा है, जो 2 नवंबर 22 में इन्फ्लेशन की आशंका के बाद सबसे अधिक है। 2 अमेरिकी डॉलर सूचकांक बढ़कर 105.33 के स्तर पर पहुंच गया, जो मार्च के मध्य के बाद का उच्चतम स्तर है। 3 US ट्रेजरी की पैदावार में बढ़ोतरी। US 10 वर्षीय ट्रेजरी की पैदावार 4.33% तक बढ़ गई है। 2 वर्षीय ट्रेजरी उपज पिछली बार 5.039% थी। यह हमें आज के हमारे आह्वान पर लाता है, जो बताता है कि बेंचमार्क निफ्टी के लिए अज्ञात क्षेत्र नया सामान्य होने की संभावना है, जब तक निफ्टी 19,821 अंक पर अपने सबसे बड़े मैक्याब्रिक समर्थन से ऊपर रहता है। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत अधिकतर नकारात्मक है। शुक्रवार के कारोबार में FII ने 164 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ तटस्थ रहने की संभावना है। सेंटिमेंट बुलिश रहने की संभावना है। निफ्टी के तकनीकी उच्च निम्न स्तर के खेल का सुझाव दे रहे हैं। F और O विकल्प डेटा निफ्टी की 19,700 और 20,500 क्षेत्र की सीमा का सुझाव देते हैं। इंडिया VIX 10.90 के स्तर पर है। निफ्टी PCR 1.50 पर है। बैंक निफ्टी PCR 1.15 पर है। निफ्टी का दृष्टिकोण, यह एक समेकन का दिन बन रहा है। तकनीकी विशेषज्ञ हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्या बताते हैं। निफ्टी CMP 20,192, बैंक निफ्टी CMP 46,232। आज के कारोबार के लिए निफ्टी का सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट 19,821 अंक पर होगा। तकनीकी परिदृश्य में तेजी बनी हुई है और निफ्टी बुल्स अब आक्रामक साइकोलॉजिकल 20,500 अंक का लक्ष्य बना रहे हैं। बैंक निफ्टी की तात्कालिक बाधाएं केवल 46,370 अंक पर अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर थी। अब कुछ अहम बातें जो समझना जरूरी। गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती एक्शन से संकेत मिल रहा है कि दलाल स्ट्रीट की दिन की शुरुआत जोरदार होगी। शुक्रवार के कारोबार में वॉल स्ट्रीट की कमजोर बढ़त से निवेशकों की भावनाओं पर असर पड़ेगा, जहां नैस्डैक कंपोजिट 1.6% गिरकर 13,708 पर, S&P 500 1.2% गिरकर 4,450 पर और डॉव जोन्स इंडेक्स 0.8% फिसलकर 34,618 पर आ गया। इस बीच अगली फेड बैठक को लेकर चर्चा जारी रहेगी, जो इस मंगलवार को शुरू होने वाली है और बुधवार देर शाम 11:30 बजे IST नीति घोषणा के साथ समाप्त होगी। भविष्य की ब्याज दरों और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के विकास पर सुराग के लिए सड़क पर नीतिगत बयानों, आर्थिक अनुमानों का सारांश, SEP और फेड अध्यक्ष पॉवेल के दबाव का अध्ययन किया जाएगा। व्यापक रूप से उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक इस बार ब्याज दरों को स्थिर रखेगा, लेकिन अब तक वायदा व्यापारी 33% संभावना में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं कि फेड नवंबर में दरों में बढ़ोतरी करेगा। बॉटम लाइन, अगर विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिका में बढ़ती इन्फ्लेशन की चर्चा के बावजूद बेंचमार्क निफ्टी सकारात्मक गति बनाए रखता है, तो हम एक बड़ी नजर से जासूसी करेंगे।